हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल में शौर्य मोम इजी लाइफ में। आज की जो वीडियो है वो मेरी किचन से रिलेटेड है। किचन से रिलेटेड मतलब कि कुछ मैंने आज ग्रोसरी मंगाई है अपनी। कल मंगाई थी, कल रात मंगाई थी और अब मुझे वो लगानी है। और अभी आधे घंटे पहले सोकर उठी हूँ और अभी जो टाइम हुआ है 8:30 हुए हैं। मतलब मैं 8 बजे ही उठी थी अभी। और अब मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी ग्रोसरी को अपने किचन में लगा दूँ, वरना फिर ना काम नहीं होता है, इधर उधर रखी रहती है। तो मैं आज आपके साथ अपनी ग्रोसरी शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या इस मंथ में मंगाया है, क्या क्या नहीं मंगाया है। तो देखिए आप इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो देखिए इस वीडियो को। इधर बैठो आप। जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉरी, जैसे ही आपको पता चल गया होगा कि मैंने मतलब बता दिया आपको ग्रोसरी मंगाई है। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले किचन में अपनी ग्रोसरी ही लगाने वाली हूँ, नहीं तो फिर काम नहीं होगा, इधर ही रखी रह जाएगी। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या अपनी ग्रोसरी में मंगाया है। तो ये ना जो सामान था ये कट्टे में आया था, ये मैंने लोकल शॉप से ही मंगाया है। तो ये सारा सामान जो था मतलब कट्टे में था और मैंने रात को ये चेक किया था क्या आया है, क्या मतलब छूटा तो नहीं है कुछ। तो मैंने कुछ सामान ये बाहर निकाल के रख दिए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटे पाले जी के बिस्किट हैं, मैंने ये अपने बेटे के लिए मंगाए हैं। मैं इसको जब भी वो उससे दूध पिलाती हूँ तो उसमें 1 या 2 बिस्किट उसमें डालकर इसको ज़रूर देती हूँ। और ये कुछ मैगी के पैकेट थे बड़े वाले, तो मैंने ये भी मंगाए हैं। इस तरीके के पैकेट मंगाने से ये बेनिफिट रहता है कि बस एक जो भी आपको एक खाना एक बनाओ, वरना वो वाला जो बड़ा वाला पैकेट आता है तो उसे खोलने के बाद वो सील जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस तरीके का पैकेट मंगाती हूँ। और ये मैंने नमकीन मंगाई थी, आलू भुजिया नमकीन थी, ये बड़ा वाला पैक ही मैंने मंगा लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ते के टाइम बहुत ज़रूरत होती है। और मीठे मतलब जब भी हम चाय या दूध कुछ भी लेते हैं तो थोड़ा सा नमक की ज़रूरत होती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आगे एक डिब्बा रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कुछ डिब्बे में निकाल के ले आई थी कि इसी में ही मैं मतलब सामान जो है जो डालना मैं डालती जाऊँगी। ये मैंने कुछ धूप बत्ती के पैकेट मंगाए थे, हरि दर्शन, और इसमें स्मेल बहुत अच्छी होती है, इसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये मैंने कुछ मतलब 12 मंगाए थे, 12 पीस मंगाए थे इसके। तो ये इतने सारे मैंने मंगा लिए हैं। तो ये हमारी मतलब 20-25 दिन आराम से चल जाएगी, महीना भर मतलब आराम से चलने वाला है। और ये जो थी आई थिंक ये मंगोड़ियाँ थी, जो आप शायद कुछ लोग इन्हें बड़ी भी कहते हैं। तो ये बड़ी थी, सोयाबीन की बड़ी, तो ये भी मैंने मंगाई है। और ये मैंने आधा किलो, हाँ आधा किलो नहीं, 1 पाव, सॉरी 1 पाव मैंने मंगाई थी ये, क्योंकि आलू की सब्ज़ी जब बनती है तो मतलब कभी कभी ये भी बनाते हैं, इनके साथ अच्छी लगती है। तो ये मतलब एक बेसन था, ये मैंने बेसन भी मंगाया था, राजस्थानी बेसन। ये बहुत अच्छा बेसन लगता है, तो मैं हर बार इसी को ही मंगाती हूँ। तो ये मैंने मतलब 250 ग्राम का, सॉरी 500 ग्राम का ये मैंने मंगा लिया है। ये कुछ मैंने घड़ी मंगाई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। मैं मतलब जो बर्तन है मैं डिटर्जेंट या इन सब से साफ़ नहीं करती हूँ, मैं ये घड़ी मंगा लेती हूँ जो 5 की एक आती है, तो मैं ये मंगा लेती हूँ। ये मैंने 10 मंगाई थी, तो ये मंगा लेती हूँ मैं, इन्हीं से ही मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो मैंने ये मंगाई थी। और शौर्य ना ये मतलब जो भी मैं निकाल रही थी उन्हीं के साथ वो खेल रहा था। देखिए मैंने बोला था ना आपको हरी दर्शन मैंने 12 मंगाई हैं, तो अभी कुछ इसके अंदर होंगी, वो मैं कुछ जब सामान निकालूंगी तो निकालती जाऊंगी। ये मैंने टाइड मंगाए हैं 3, जो भी मतलब जो आने जाने वाले कपड़े होते हैं, साड़ी या कोई भी मतलब कपड़े, वो मैं टाइड से धो लेती हूँ तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मैं उन्हें घड़ी से नहीं धोती हूँ। घड़ी का ही मैं सर्फ़ मंगाती हूँ, घड़ी की ही मैं कपड़े वो बर्तन साफ़ करने वाली साबुन मंगाती हूँ, उससे अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो मैं यही मंगाऊँगी। 2 मंगाए हैं ये मैंने, 2 किलो मतलब घड़ी मंगाई है सर्फ़।
और ये मैंने रिफ़ाइंड ऑयल मंगाया है। ये मानिक का रिफ़ाइंड ऑयल है, सोयाबीन रिफ़ाइंड ऑयल आई थिंक यही है, नहीं सोयाबीन नहीं है। तो ये मैंने रिफ़ाइंड ऑयल मंगाए हैं, वो मुझे ध्यान नहीं था। ये इसका मोती का तेल है, सरसों का तेल। तो ये भी मैंने 2 किलो या 3 किलो ऐसे ही मंगाए हैं। 2 किलो मैंने रिफ़ाइंड मंगाया है। और ये कुछ मैंने दाल मंगाई थी, आधा किलो 2 तरह की दाल मंगाई थी ये मैंने। तो मैंने सोचा था कि इनको मैं सॉरी, ये मैंने बेबी पाउडर मंगाया, जॉनसन बेबी का शौर्य के लिए पाउडर मंगाया ये मैंने एक। और ये दाल थी, वो मैदा थी, वो मैंने खोल के नहीं देखा था इसलिए मुझे नहीं पता चला। तो ये थी मेरी दाल। ये जो दाल है मतलब मैंने भी इसलिए मैंने ये डिब्बे निकाल के रखे थे कि कुछ सामान मैं अपने डिब्बों में डाल दूँगी, मतलब ये जो दाल है मैं डाल दूँगी। तो ये मेरी लाल मसूर की दाल थी, मैंने जो मंगाई हुई थी। ये भी मैंने आधा किलो मंगाई है। और जो मैंने मंगाया है ये चीनी है, ये मैंने 2.5 किलो चीनी मंगाई थी क्योंकि घर में रखी हुई थी और चीनी, तो मैंने ये 2.5 किलो चीनी मंगा ली थी। और देखिए आप, जैसे कि कट्टा खाली हो चुका है, अब इसमें कोई सामान नहीं है। अब हमें इन्हें अपनी जगह पर लगाना है जहाँ पर ये सामान लगेगा। तो अब मैं ये जो सामान है, जो दाल है मेरी, वो मैं डिब्बे में भर लूँगी। और देखिए आप, ये मेरे खाली ब्लैंक मतलब डिब्बे हैं जो मैंने धोकर साफ़ कर लिए हैं। और अब मैं इनमें दाल मतलब भरने वाली हूँ। और एक डिब्बा ये है मेरा, जो कमी रहेगी मैं वो किचन से डिब्बे ले आऊँगी। तो फ़िलहाल मैं ये लाल मसूर की जो दाल है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आप देखना डिब्बे में वो। और ये साफ़ दाल थी, जो दुकान से हम लोग दाल लेते हैं वो दाल अच्छी होती। और मैं अब ये जो दाल है बड़ी है मेरी, जो मतलब डालनी है मुझे डिब्बे में, वो मैं डाल लूँगी। और क्या बोलते हैं, ये जो दाल होती है ये अच्छी दाल होती है, जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं मार्केट से मंगाती हूँ। हमें जो लाल मसूर की दाल है वो मैं डिब्बे में डाल लूँगी जिससे गिरे ना। और ये दाल मेरी मतलब 15 से 20 दिन ईज़िली चल जाती है, कंटिन्यू मतलब एक दाल नहीं बनती है तो चल जाती है ये मेरी। वैसे भी 2-3 तरीके की तो दाल होती ही है। और एक तरफ मेरा जो शौर्य था वो खेल रहा था, जो भी मैं सामान रख रही थी उनसे खेल रहा था और मैं मना कर रही थी, तो वो मुझे मतलब रो के दिखा रहा था कि मतलब मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहे। देखिए आप, कभी कुछ सामान छेड़ रहा है, कभी कोई सामान छेड़ रहा है, फिर गुस्सा कर रहा है। और मैं अब मंगोड़े भी डाल दूँगी डिब्बे में करके, इनके रख देते हैं तो ये दिखाई देती हैं फिर।